तो मेरा नाम है शिवम। तो अच्छा ये बताइए, आप लोगों में से माइथोलॉजी कितने लोगों को पसंद है यहाँ पे? बढ़िया, काफ़ी लोगों को पसंद है। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको ज़िंदगी का सार जानना है तो आपको गीता पढ़नी चाहिए, और आपको युद्ध नीति और राजनीति के बारे में जानना है तो आपको महाभारत पढ़नी चाहिए। तो उससे प्रेरित होकर मैंने कुछ लिखा। अच्छा, एक मेरे को वो गाना भी बहुत पसंद है, आरंभ है प्रचंड। और एक जाकिर खान की वो कविता है ना कि मैं शून्य पे सवार हूँ, बेअदब सा मैं कुमार हूँ। तो वहाँ से ये कहीं नज़्म निकल के आई है, तो मेरा साथ दीजिएगा। कहा है कि कांटों के इस सफर का अब आरंभ हो चला है, कांटों के इस सफर का अब आरंभ हो चला है जानता ही कितना तू क्या मौत से बड़ा है। क्रोध अहंकार लिए क्यों हाथ में खड़ा है, लंकापति से वीर का या अंत ही हुआ है। और मैदान है ये जंग का, मैदान है ये जंग का, लहू बहा है अंग अंग का। न काल की फिक्र है क्या जीत में रखा है, दहाड़ आसमां में तू, दहाड़ आसमां में तू, ये जंग का ऐलान है। और क्या है चक्रव्यूह में तू, कि क्या है चक्रव्यूह में तू, क्या अंदर से तू डरा है। महावीरों के झुंड से अभिमन्यु भी लड़ा है, और नादान से थे वो सभी जो युद्ध से थे डर गए, कि नादान से थे वो सभी जो युद्ध से थे डर गए। अमर हुए हैं वो सभी रणभूमि में जो मर गए। और है तेज तेरे मन में तो नाशकों में तू बहा है, उम्मीद की मशाल ये अंधेरों से लड़ पड़ा है। कांटों के इस सफर का अब आरंभ हो चला है जानता ही कितना तू क्या मौत से बड़ा है। अच्छा, एक चीज पैराडॉक्स पता है यहाँ पे लोगों को? पैराडॉक्स क्या होता है? नाइस। चलो, जिनको नहीं पता उनके लिए बता देता हूँ पैराडॉक्स का। पैराडॉक्स का मतलब जिनको नहीं पता उनके लिए बता देता हूँ। तो ऐसी 2 या 3 चीजों का एक साथ होना, जिनका प्रैक्टिकली एक साथ होना इम्पॉसिबल हो। तो मुझे लगता है कि हमारी जो शख्सियत होती है ना, हमारी पर्सनालिटी, वो भी कुछ कुछ ऐसी होती है कि हम कई बार बोलते हैं ना, ही इज अ हैप्पी सैड पर्सन। तो मुझे लगता था अरे हैप्पी है तो सैड क्यों, बट होता है ऐसा कि वो होता है ना, पर्सनालिटी में ऐसे डुअलिटी सी होती है, जिसे अश्नीर दोगलापन भी बोलता है। तो उस पर लिखा है कुछ कि भीड़ है हर तरफ, भीड़ है हर तरफ फिर भी एक सन्नाटा सुनाई देता है, भीड़ है हर तरफ फिर भी एक सन्नाटा सुनाई देता है। वो शख्स अकेला तो नहीं है मगर, पर हर भीड़ में भी मुझे अकेला दिखाई देता है। और लोगों ने कहा है देखा है उसे कई बार मुस्कुराते, लोगों ने कहा है देखा है उसे कई बार मुस्कुराते, खिलखिला के हंसता है वो एहसास सुनाई देता है। और कभी नहर सा शांत है वो, कभी नहर सा शांत है वो, कभी सागर सा शोर सुनाई देता है, कभी शीतल इतना कि चांद भी उसकी गवाही देता है। सहमा सा कहीं कोने में कहीं, कि सहमा सा कहीं कोने में कहीं, कभी तूफानों में झूमता दिखाई देता है। और कभी हारा ऐसे कि उम्मीद की कोई किरण ना हो, कि कभी हारा ऐसे कि उम्मीद की कोई किरण ना हो, कभी सिकंदर भी उसे जीत की बधाई देता है। और कभी टूटता है अकेले में वो कहीं, कभी टूटता है अकेले में वो कहीं, कभी महफिलों में जीत की शहनाई देता है। और यूं तो कहा है लोगों ने कई मर्तबा उसके बारे में, कि यूं तो कहा है लोगों ने कई मर्तबा उसके बारे में, मैंने जब जाना उसे तो वो शख्स मुझे अब आईने में दिखाई देता है। तो अब ना एक पोएटिक स्टोरी टाइप की कुछ कर लेते हैं। तो हाउ मेनी गाइस आर अप फॉर अ स्टोरी? ओके, सो आगे ये जो भी नज्म कविता वगैरह शायरी जो भी आएंगी, तो बात इतनी सी है कि ये कहानी मेरी नहीं किसी और की है, कि कहानी मेरी नहीं किसी और की है। न जाने क्यों जानता हूँ मैं इतना इस शख्स को। तो इस शख्स के बारे में बात करेंगे। तो ये शख्स ऐसा है कि इसे सपने देखना अच्छा लगता है, सपने देखना पसंद है, और उम्र के उस पड़ाव पे है जहाँ सब लोग अपने सपने पीछे छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं, पर इस शख्स को लगता है कि अभी भी सपने पूरे होते हैं। तो लिखता है कि सपनों को पाने के सफ़र में देरी हो रही है, सपनों को पाने के सफ़र में देरी हो रही है, जिंदा तो हूँ मगर हर रोज़ जिंदगी खो रही है।
और कहा है कि हम उम्रों को देखता हूँ तो जिंदा दिल लगते हैं सब। हम उम्र होते हैं, हमारी उम्र के लोग जैसे आप सब हैं। तो हम उम्रों को देखता हूँ तो जिंदा दिल लगते हैं सब। खुद को आईने में देखा तो बेचैनी हो रही है। और हर रोज यही सोच के उठता हूँ कि बदल दूंगा आज खुद का सच। कि हर रोज यही सोच के उठता हूँ कि बदल दूंगा आज खुद का सच। सच ये है या क्या, ये बात दिल में गहरी हो रही है। और लगा था किस्मत भी सुनेगी मेरी मेहनत का शोर। कि लगा था किस्मत भी सुनेगी मेरी मेहनत का शोर। अब लगता है शायद मेरी किस्मत ही बहरी हो रही है। और जो जानते थे मुझको कल वो जानते नहीं। कि जो जानते थे मुझको कल वो जानते नहीं मुझे अब। कि जो जानते थे मुझको कल वो जानते नहीं मुझे अब। न जाने ये समस्या कैसी हो रही है और मंजिल का अब पता नहीं। जिंदा तो हूँ मगर हर रोज जिंदगी खो रही है। और ये शख्स ऐसा, इस शख्स की शख्सियत ऐसी कि इसे ना सुकून भी अकेलेपन में ही आता है। वो लोग नहीं होते जिन्हें अपने में रहना पसंद होता है। तो ये शख्स वैसा शख्स, और ये लिखता है कि अकेला था मगर इस बात का एतबार था। कि अकेला था मगर इस बात का एतबार था। धीरे चला था मगर अपनी मंजिलों से बड़ा प्यार था। कि अकेला था मगर इस बात का एतबार था। धीरे चला था मगर अपनी मंजिलों से बड़ा प्यार था। और न डर था कोई न किसी का इंतज़ार था। कि न डर था कोई न किसी का इंतज़ार था। इस दुनिया में मेरा न मुझसा कोई यार था। और निकल चुका था मैं, कि निकल चुका था मैं। मुझे अब यूँ रास्तों में रोकना बेकार था। अकेला चला था मगर इस बात का एतबार था। लेकिन जब भी आप ऐसे बेखौफ आगे बढ़ रहे होते हैं ना जिंदगी में, तो एक कुदरत का ही नियम है, खुदा ना हमेशा कुछ ऐसा तूफान भेजता है आपके पास कि सब कुछ उलट पुलट हो जाता है। तो इस शख्स की जिंदगी में वो तूफान आया। तो उस तूफान का नाम था श्रेया। तो श्रेया का डिस्क्रिप्शन दे दूँ आपको। मतलब K3GB मतलब हुए हुए 20 साल हो गए हैं, बट ये उसी एटीट्यूड में घूम रही है कि वो कौन है जिसने मुझे पलट के नहीं देखा। तो और ये जितना ज़्यादा बोलती है, इसको ज़्यादा उससे बिल्कुल ही उलट हमारा दोस्त, वो उतना ही शांत, कम बोलने वाला। तो जब ऐसे दो लोग एक साथ आते हैं ना, तो कुछ ना कुछ गुत्थम गुत्था होती है। और हमारा जो दोस्त है ये, जिसकी कहानी है ये, वो है मतलब जाकिर खान बोलते हैं ना, सख्त लौंडा, शक्ति। तो वो सख्त लौंडा, तो वो लिखता है कि भोली सी सूरत ना होगी ऐसी, कि भोली सी सूरत ना होगी ऐसी मैंने जहां में कई सितारे देखे हैं। कि भोली सी सूरत ना होगी ऐसी मैंने जहां में कई सितारे देखे हैं। और अगली लाइन में शायद लड़के मेरे साथ जुड़ जाएं कि वे ना गर्ल बाइट से लिप ना, तो ऐसे लड़कों का दिल बैठ जाता है कि ऐसे कि भोली सी सूरत ना होगी ऐसी मैंने जहां में कई सितारे देखे हैं। और लबों को ना भींचो तुम ऐसे मर जाएंगे कहीं मैंने कितने ही आशिक तुम्हारे देखे हैं। और होगी तुम परी किसी जहान की, कि होगी तुम परी किसी जहान की मैंने अपने नाम के भी काफिले हजारों देखे हैं। तो लेकिन ऐसी बात है ना कि इंसान कितना भी सख्त हो, कि कितना भी सख्त हो, कितना भी सख्त अपनी वाली आती है पिघला ही देती है। कि वो ऐसा खौलता हुआ पानी आपके वहाँ आती है ना कि आदमी बिल्कुल मोम की तरह पिघल जाता है। तो उसमें लिखता है ये शख्स के फिक्र करता तो हूँ मगर जता नहीं पाता। कि फिक्र करता तो हूँ मगर जता नहीं पाता। वो दिन मुश्किलों में गुजरते हैं मेरे जब तेरे गमों में तुझे हंसा नहीं पाता। कि फिक्र करता तो हूँ मगर जता नहीं पाता। वो दिन मुश्किलों में गुजरते हैं मेरे जब तेरे गमों में तुझे हंसा नहीं पाता। और तुझसे दूर रहने की तो बहुत कोशिश करता हूँ मगर, कि तुझसे दूर रहने की तो बहुत कोशिश करता हूँ मगर कम वक्त इस दिल को तुझसे दूर रहा नहीं जाता। अब चीज़ें आगे बढ़ती हैं, कहानी ऐसे है। बट मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी ना चीज़, एक रिलेशन उस टर्म्स पे डिफाइन नहीं होता कि वो कैसा चला, क्या यादें रही आपकी, बल्कि इस टर्म पे डिफाइन होता है कि उसकी शुरुआत कैसे रही और उसका अंत कैसे रहा। तो मैं बीच का पार्ट आपको नहीं बताऊंगा, वो आप पे छोड़ता हूँ जैसा भी, ठीक है। आपको सिर्फ अंत तक ले चलता हूँ मैं। तो बात ऐसी है कि अंत में कुछ चीज़ें खराब रही यहाँ पे। बिछड़ते वक्त दो तरीके से बिछड़ते हैं इंसान के, प्यार से बिछड़ से और एक टकराव के साथ। तो यहाँ पे कुछ ऐसे हुआ, तो कुछ कड़वी यादें रह गई।
तो लिखता है ये शख्स कि तू बनके कड़वी याद मेरे लहू में ही उतरा है, कि तू बनके कड़वी याद मेरे लहू में ही उतरा है, ये खा चुका है मुझे अंदर से, बोलता हर एक जिस्म का ये कतरा है। और तुझे जाना है तो तू जा, कि तुझे जाना है तो तू जा, दूरियां तो सुकून देती है मुझे, कि तुझे जाना है तो तू जा, दूरियां तो सुकून देती है मुझे, मुझे तो तेरी नज़दीकियों से खतरा है। और जैसे मैं बताया, श्रेया बहुत बोलती थी, तो लिखा उसने कि तेरी नादानियाँ भी किसी रोज़ प्यारी लगती थी मुझे, कि तेरी नादानियाँ भी किसी रोज़ प्यारी लगती थी मुझे, पर अब ये नासूर सी चुभती हैं, आलम ही कुछ इस तरह है। और पहले सर रखने को गोद थी तेरी, कि पहले सर रखने को गोद थी तेरी, अब पास वही पुराना सा बिस्तरा है, तू बन के कड़वी याद मेरे लहू में ही उतरा है। और ना कई बार कुछ लोग होते हैं कि बिछड़ा तो दोनों तरीके से जा सकता है ना, जैसे मैं कहा कि प्यार से भी बिछड़ सकते हैं ऐसे, लेकिन उनको लगता है कि ना कि दोनों तरफ से गलतियां होती हैं। पर कुछ लोग होते हैं ना, वो अपनी तरफ की गलती ले नहीं पाते, उनका लगता है कि सारा बोझ ना सामने वाले पे डाल दो, सारी गलतियों का बोझ उस पर डाल दो, कि हमारी वजह से नहीं हुआ, हम अलग हो रहे हैं तो इसमें तुम्हारी ही गलती थी। तो उसमें जो दूसरा शख्स होता है ना, वो कई बार बहुत अपने लो में चला जाता, टूट जाता कि इतने बुरे तो नहीं थे हम। तो उसने ये लिखा कि इतनी बेरहमी से तूने मेरे हौसले को तोड़ा है, कि इतनी बेरहमी से तूने मेरे हौसले को तोड़ा है, वो शख्स बस टूटते टूटते बचा, जिसे मैंने बचपन से अब तक तिनकों से जोड़ा है। और ना ऐसे मौक़ों पर ये होता है कि दो तरीके हैं आपके पास, आप तो या तो शराब पी के कबीर सिंह बन जाओ, या तो आप उस रास्ते नहीं जाते, आप कहते हो कि हम कुछ ज़िंदगी में कुछ करेंगे। तो उसमें एक नज़्म निकल के आती है कि जब आग लगी है अंदर, कि जब आग लगी है अंदर तो बुझेगी कहाँ महखाने में, कि जब आग लगी है अंदर तो बुझेगी कहाँ महखाने में, जिंदगी से लड़ना पड़ता है हर रोज़ सुबह, जिंदगी को बेहतर बनाने में। और चलती है जिंदगी चलते हैं रास्ते, कि चलती है जिंदगी चलते हैं रास्ते, चल चल कर बहुत वक्त लगा है यहाँ तक आने में। और न जाने खुद से कैसी ये जंग है, कि न जाने खुद से कैसी ये जंग है, हर रोज़ जलना पड़ता है रोज़ सुबह, रात की 2 पल की नींद कमाने में। और आखिर में मैं कहना चाहता हूँ कि जब भी कोई इंसान आपकी ज़िंदगी से जाए तो ये अंत नहीं है, समवन बेटर इज़ कमिंग, कि आपको उम्मीद नहीं छोड़नी है, समवन बेटर इज़ कमिंग। जैसे हाउ आई मेट योर मदर कितने लोगों ने देखा है यहाँ पे? नहीं। तो हर टेड के लिए ना एक ट्रेसी बनी है, एंड उसमें एक बोलती है, एक लाइन है शो में, वो बोलते हैं टेड को कि शी इज़ कमिंग टू यू एज फास्ट एज शी कैन, बट यू हैव टू बिलीव कि शी इज़ कमिंग। तो उस बात पे लिखा है कि अभी हवा में है बात, पहचान होने में अभी वक्त बाकी है, कि अभी हवा में है बात, पहचान होने में अभी वक्त बाकी है, और जिसे ढूंढ रहा हूँ शायद वो मिलेगी कभी, कि जिसे ढूंढ रहा हूँ शायद वो मिलेगी कभी, बस ये आस ये उम्मीद काफ़ी है। और अभी सफ़र पर हूँ मैं, संभाल के रखना खुद को, कि अभी सफ़र पर हूँ मैं, संभाल के रखना खुद को, मंजिल हो तुम मेरी पर रास्ते में अभी लोग काफ़ी हैं। और कहीं दिल ना लगा लेना मेरे आने तक, कि कहीं दिल ना लगा लेना मेरे आने तक, तुम्हारे लिए मैंने पूरी दुनिया को ना की है, अभी हवा में है बात, पहचान होने में अभी वक्त बाकी है। थैंक यू एवरीवन, दैट वाज माय टाइम।